अच्छा, सभी पर्सन्स को अगर मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा कंफर्मेशन दे दें। अगर सभी पर्सन्स को ऑडियो क्लियर है तो एक दफ़ा कंफर्मेशन। अच्छा, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके ओके। चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड अपने लास्ट के 14 डेज के लिए फुली एक्साइटेड भी होंगे। कौन कौन एक्साइटेड है? अच्छा, किस किस का सुपरवाइजर नहीं होगा ये बताएं। अभी तक की प्रोग्रेस को देखकर किस किस को लगता है नहीं होगा? ओके, होगा। सबको लगता है होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की कि क्यों होगा, आपका तो बिजनेस ही नहीं है अभी तक। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 6 सीसी भी है, जिनका 8 सीसी भी है, जिनका 4 सीसी भी है। तो फिर आपका कैसे होगा? कुछ लोगों का माशाल्लाह से 8 सीसी हो गया है। अच्छा, तो चले हम यहाँ पर है ना एक चीज डिस्कस करते हैं। मान लो आपका 0 सीसी है, ठीक है। आज एक प्लानिंग डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आपका सुपरवाइजर होगा। ठीक है, अब जिन लोगों का 4 6 8 2 जितना सीसी पड़ा हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें बताऊंगा। पहली चीज, आप लोग मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो अगर, ठीक है, अगर आपने एक भी सिंगल इशू देना है। सिंगल इशू में वर्किंग में नहीं कह रहा कि मतलब आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे या फुल एक्टिव रहोगे, मैं ये बातें नहीं करने आया हूँ। सिंपल सी एक बात करूंगा कि देखो हमें डेली इनविटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। डेली इनविटेशन करना पड़ेगा और जिन लोगों ने अपनी इनरोलमेंट्स इतनी निकाल ली हैं कि वो मैनेज कर लेंगे, ठीक है। एंड जिन लोगों की इनरोलमेंट्स है ही नहीं और वो खुद से भी पैसा नहीं लगा सकते, तो मैं पर्सनली एक चीज बोलूंगा कि आप मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो। फिर ऐसे पर्सन का सुपरवाइजर इसी मंथ में होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब कुछ प्लानिंग है, कुछ चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी है। अगर आपको लगे उसको फॉलो करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, तो आप उन चीजों के ऊपर चल सकते हो। बट पॉइंट इज कि सिर्फ लीज पे काम करने से सुपरवाइजर नहीं होगा। अगर बैक एंड बोले तो बैक एंड नॉट लाइक मीन के आपके अप्लाइंग, बैक एंड नॉट लाइक दैट कि आपके ट्रेनिंग सेशंस। बैक एंड में मतलब कोई भी चीज में ये शामिल नहीं कर रहा। बैक एंड का मतलब सिर्फ एक ही चीज और वो आपका माइंडसेट। अगर आपने अगर आपने अपने माइंड से सुपरवाइजर अचीव कर लिया ना, तो ये 14 डेज इनफ है 10 सीसी निकालने के लिए। जब 25 सीसी पे सुपरवाइजर होता है, मैंने लोगों का एंड के 3 दिन में 10 10 सीसी निकला हुआ देखा भी है एंड निकाला भी है खुद। पर्सनली मैंने खुद भी निकाला है। तो पॉइंट इज के ये सोचना कि यार 10 सीसी में कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी, सिर्फ 14 दिन रह गए, बहुत है। 3 दिन में इनफ होते हैं 10 सीसी निकालने के लिए। आपके पास बस पर्सन पेंडिंग्स ज्यादा होने चाहिए, देन आपका अचीव हो सकता है। अब वो ज्यादा कैसे होंगे? आज डेट क्या है? आज कोई मुझे डेट बताएगा, डेट क्या है? आई थिंक 17। हम 17 को तो नहीं, खैर कुछ लोगों ने खैर आज भी की होगी प्रोस्पेक्टिंग। हम करेंगे 18 टू 25। 18 टू 25 अपने पास डेट लिख लें, अपने पास डेट लिख लें। एंड जितने इनविटेशन में बता रहा हूँ उतने इनविटेशन करने हैं। 18 टू 25 डेली 30 इनविटेशन करने हैं। डेली 30 इनविटेशन करने हैं। अब इनविटेशन के लिए वी हैव टू ऑप्शंस। नंबर वन, एड्स। अब अगर आपको एड से व्हाट्सएप बैन होने का खतरा है तो हमारे पास नंबर टू ऑप्शन है, विच इज मार्केटर लीड्स। 1000 में 30 लीड्स आएंगी मार्केटर की, ठीक है। एंड 800 में एड्स की 30 लीड्स आएंगी। अब ऑप्शन आपके पास है, आप कहीं से भी करना चाहो, इट्स अप टू यू।
ठीक है, इट्स अप टू यू। जिन लोगों का एक एक दफा एड पहले हुआ हुआ है वेल एंड गुड, जिन लोगों का हुआ हुआ ही नहीं है, जिनका बिल्कुल ही हुआ नहीं है, जिनका हुआ ही नहीं है या जिनको लीड मिली ही नहीं है इस महीने, कोई ऐसा पर्सन है? जिनको मिली ही नहीं है, कोई ऐसा पर्सन? ऑलमोस्ट सबको मिल गई। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनको मिली नहीं अपलाइन की तरफ से, मुझे डीएम कर सकते हैं, उनको पर्सनली मैं लीड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, जिनका बैन हो रहा है या जिनको बैन होने का डर है, तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि बैन के लिए रिलेटेड हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। व्हाट्सएप एपीआई कहते हैं, जो कि व्हाट्सएप का एक तरीके से कह सकते हैं प्रीमियम है। लेकिन अभी हमने वो जस्ट परचेज किया है, उसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह करना बाकी है। तो उस चीज को अभी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि वो चीज वर्क करेगी नहीं करेगी। तो अब अगर आपको व्हाट्सएप की पॉलिसीज को मैनेज करना आ रहा है, आपका बैन नहीं हो रहा, आपको मैनेज करना आ रहा है, ठीक है, अगर आपका मैनेज हो रहा है, आपका बैन नहीं हो रहा, तो आप ऐड लगवा लो। हर दिन ऐड लगवाओ, मैं लगवा के दूंगा ऐड। आपने डेली 800 पे करते जाना है, आप चाहे इनरोलमेंट से पे करो, चाहे खुद से पे करो। ठीक है। बिल्कुल, अभी मैं टेस्टिंग कर लूँ देन आप लोग परचेज करना। टेस्टिंग में राउंड अबाउट 2 डेज लगेंगे, बट हम अपने 2 डेज को वेस्ट नहीं कर सकते। 1000 में मार्केटर की लीड आ जाएंगी। आप रात में डेली बेसिस पे 12 बजे तक 1000 रुपीज पे करके सोगे, चाहे एनरोलमेंट से निकाल के सो, चाहे खुद से करो। इट्स अप टू यू, कैसे भी करके सो। आप लोगों ने 18 से लेके 25 तक डेली कितनी लीड पे काम करना है? 30 लीड पे। डेली 30 लीड पे काम करना है, एंड सिर्फ आप लोगों के लिए, किसी और के लिए नहीं। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं एक न्यू सिस्टम दे रहा हूं आप लोगों को। हम अपनी ट्रेनिंग को कर रहे हैं शॉर्ट। ठीक है। हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग 30 लीड पे करनी है, देन रेशो जो भी निकले। ठीक है। अब रेशो भी मैं बता रहा हूँ। 2 सिम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपका न्यू होगा ना, तो वो बैन हो जाएगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा 2 दिन खाली आप ऐड वाली लीड पे काम कर लो। ऐड वाली लीड से रिस्पॉन्स आ रहा है, आप ऐड वाली लीड पे काम कर लो 2 दिन, देन एपीआई बाय करके एपीआई की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। बट आई थिंक हमें एपीआई को नेक्स्ट मंथ पे रखना चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप की पॉलिसीज को मैनेज कर पा रहे हो, जिन लोगों ने ऐड लगवाया उनका बैन नहीं हुआ, वो ऐड की तरफ ही रहे। जिन लोगों का बैन हो गया है, वो उसकी तरफ आ जाए, मार्केटर की तरफ। ठीक है, जस्ट 1 महीने की बात है, इन डेज की। दोनों बार नहीं हुआ तो आप इसको यूटिलाइज करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो हम इस तरीके से, जिन लोगों का नहीं हुआ वो ऐड के लिए पेमेंट करेंगे 800। जिन लोगों का हो गया, वो क्या वो क्या करेंगे? मार्केटर के लिए पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देन सारे आपके क्वेश्चंस में क्लियर करूंगा। पॉलिसीज आपको, जो पर्सन अर्मिश ऐड चलाएगी, वो आपको पॉलिसीज पहले भेजेगी, देन ऐड प्ले करेगी आपका। ठीक है। अब 30 लीड पे आपने डेली काम करना है। 30 लीड कोई सी भी हो, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। बट मुझे एक चीज बताएं, 30 लीड का मतलब कितनी लीड हो गई 7 डेज की? 210 लीड। 210 लीड। अब पहले सिस्टम सुन लें, अब पहले सिस्टम सुन लें। अब इन 210 लीड पे काम कैसे करना है, जरा ये सुन लें। अब जरा ये सुन लें कि इन 210 लीड पे काम किस तरीके से करना है। अब देखें, आप लोग है ना, बिल्कुल 1000 में लीड्स नहीं होंगी। ठीक है। पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा 2 दिन शुरू के मार्केटर की तरफ ही रहे सब, ऐड के बदले। क्योंकि ऐड में लीड आने में पूरा दिन लगता है, फिर उसको काम करने में तो शुरू में अगर मार्केटर की तरफ ही। क्योंकि अब देखो, आपका पैसा अपनी जेब से नहीं लगना, एक दफा लगना है। मैं मानता हूँ एक दफा जरूर लगना है, अगर आपके पास अभी कोई बिगिनर को एनरोलमेंट नहीं है तो एक दफा जरूर लगना है। ठीक है, एक दफा जरूर लगना है। बट उस एक दफा के ऐड से अगर आप मिनिमम सिर्फ 3 एनरोलमेंट निकाल देते हो, सेकंड टाइम में आपके पैसा नहीं लगेगा। सेकंड टाइम में एनरोलमेंट से दोबारा मार्केटर से लीड ले लोगे। सेकंड टाइम में दोबारा मार्केटर से लीड ले लोगे एनरोलमेंट के पैसे से। ठीक है। अब जो लगाना चाहते हैं, जो नहीं लगाना चाहते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आप थोड़ा सा सिस्टम सुन लें। अब थोड़ा सा सिस्टम सुन लें, देन चीजें डिस्कस करते हैं। अब सिस्टम क्या होने वाला है, हम करेंगे थोड़े से ट्रेनिंग को शॉर्ट। ये सिर्फ लास्ट के 10 डेज के लिए और आप लोगों के लिए। आप लोगों ने अपनी टीम में इस चीज को नहीं बताना। टीम जैसे काम कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, आपने टीम को वैसे ही काम करवाना है। ठीक है।
अच्छा, अब है ना, मुझे आप लोगों ने एक मैसेज करके भी बता देना है, या अपने अपलाइन को बता देना जिसने आपको लिंक दिया है। जिसने आपको लिंक दिया आपने उनको बताना है कि आप मार्केटर की तरफ रहोगे या एड की तरफ रहोगे। जो चीज़ आपको सूटेबल लगती हो फिर उसकी तरफ आपको ले जाएँगे। डेली बेसिस पे आपके लिए 30 लीड का मैं मार्केटर को बोल दूँगा। बस आपने पे करते जाना है डेली बेसिस पे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज़ की, अच्छा रिज़ल्ट दोनों जगह से आ रहा है, दोनों जगह से एक ऐड से भी, मार्केटर की 30 लीड में से भी 3-3 एनरोलमेंट आ रही हैं। बिल्कुल, जिसने भी लिंक दिया, अगर मैंने आपको लिंक दिया जिनकी अपलाइन एक्टिव नहीं है तो मुझे करेंगे, ठीक है? अब डे 1 दिखाएँगे, डे 1 के बाद दिखाएँगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और मार्केटिंग प्लान, यही। क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है? अब कम्युनिटी में ऐड कर देंगे डे 1 कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान, ठीक है? ये 2 दिन में दिखाने हैं, डे 1 दिखाया, अगले दिन ही कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान, ठीक है? ये चीज़ हो गई, सबको क्लियर होगा? अब हम कम्युनिटी में अभी जैसे कि असली सच भी दिखा रहे हैं, जर्नी ऑफ लीडर भी दिखा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कम्युनिटी में जब ऐड होगा पर्सन, आप लोगों के पर्सन्स के लिए मैं आज 39 पर्सन्स के लिए अलग डिफरेंट कम्युनिटी बनवा देता हूँ। ऐसा कर लें? फाइनल बैच के नाम से जस्ट आप लोगों के पर्सन्स के लिए डिफरेंट कम्युनिटी बनवा देता हूँ, ठीक है? जस्ट आप लोगों के पर्सन्स के लिए डिफरेंट कम्युनिटी बनवा देता हूँ। जिन लोगों को मैंने लिंक दिया है, मुझे डीएम कर देना, कम्युनिटी में ऐड कर दूँगा या लिंक दे दूँगा, कम्युनिटी का जॉइन हो जाना। अब उस कम्युनिटी में सिर्फ 2 दिन के सेशन होंगे, 3 दिन के नहीं होंगे, ठीक है? अब वो सेशन कौन से होंगे? पहले दिन हाउ टू डू और फाइनेंशियल नॉलेज, पहले दिन हाउ टू डू और फाइनेंशियल नॉलेज। अच्छा, कम्युनिटी में एनरोलमेंट निकाल के, सर्विस चार्जेस निकाल के 299 फिर ऐड करवाना है। पहले दिन ये होगा और दूसरे दिन क्या होगा? पहले दिन हाउ टू डू और फाइनेंशियल नॉलेज। नहीं, हाउ टू डू के साथ होगा फाइनेंशियल नॉलेज, और फिर नेक्स्ट डे होगा प्रोडक्ट नॉलेज और इनकम प्लान। नेक्स्ट डे प्रोडक्ट नॉलेज, इनकम प्लान, बस ये 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। देन अगर एक्स्ट्रा आप दिखाना चाहो कोई सेशन, कोई वीडियो, तो आप 1 दिन की ट्रेनिंग लेट करके उसको लेके चल सकते हो। एग्ज़ैक्टली। ऐड होने के बाद हाउ टू डू, फाइनेंशियल नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, इनकम प्लान मैम ने लिख के दिया, मैम ज़ाबिया ने, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल। ये सेशन हमारे होंगे, ठीक है? वैसे एंड के डेज़ हैं, अगर हम उसी कम्युनिटी में ये सिस्टम चलाते हैं तो क्या कहते हैं? अगर उसी कम्युनिटी में ये सिस्टम चलाते हैं, ठीक है, उसी पे चला देते हैं, क्योंकि लास्ट डेज़ हैं तो टीम भी इसी के ऊपर काम कर लेगी। मैं भी अनाउंसमेंट ग्रुप में मैसेज कर दूँगा तो सबका सेम हो जाएगा, ठीक है? बस उस कम्युनिटी में पर्सन्स का कल अपना क्या कहते हैं, असली असली सच होगा, नहीं, जर्नी ऑफ लीडर, और वो हो जाएगा इनकम प्लान। जब तक कल आप अपने लोगों को डे 1 दिखा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन दिखा लें, वो तो आप रिकॉर्डिंग पे दिखाओगे पर्सनली। अब इस तरीके से हो गया। अब हर 30 लीड में से आपका टारगेट क्या होगा, मुझे ये बताओ? हर 30 लीड से आपका टारगेट होगा 3 एनरोलमेंट का, ठीक है? 3 एनरोलमेंट का। 3 एनरोलमेंट निकालने के लिए आपको 7 से 8 बंदों को डे 1 में लेकर आना है, जब जाके 3 एनरोलमेंट आएँगी। अब मान लो आप 7 दिन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो 30-30 लीड पे, हर दिन की 3 एनरोलमेंट, टोटल 21 बन रही हैं, टोटल 21 बन रही हैं। और आपको, सॉरी, 1 बार नहीं, 2 बार खुद से पैसा लगाना पड़ेगा लीड्स पे। पहले दिन जैसे कि आज लगाओगे, कल आपका पर्सन डे 1 देखेगा, परसों की लीड्स के लिए, परसों की लीड्स के लिए कल भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनरोलमेंट आएगी, वो तो परसों रात को आएगी, तो उससे अगले दिन की लीड आप एनरोलमेंट से बाय कर सकते हो। या एनरोलमेंट अगर 2 आई, यानी कि 600 आए एनरोलमेंट के, तो 400 आप खुद से ऐड करोगे। अब अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जो कह रहा है यार मैं पैसे नहीं लगा सकता,
मैं ऐसे ही काम करूंगा, तो मैं पर्सनली ये चीज बोलूंगा सुपरवाइजर ऐसे नहीं होगा अगर 10 सीसी पूरा कम है तो। हाँ, अगर 2-4 सीसी कम है तो फिर इजीली हो जाएगा, फिर तो इजीली एसएच कोई मसला नहीं है। लीड मिल जाएगी, जो आज रात में 12 बजे तक 1000 पे करेंगे, सुबह 10 से 11 बजे तक लीड मिल जाएगी। इट्स माई कमिटमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लीड लेट नहीं होगी, ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से। एंड मैं जस्ट सेपरेट सेशन आप लोगों के लिए रखा है मैंने, तो इसी वजह से रखा है कि मैं पूरा सिस्टम पीछे से रेडी करके आया हूँ। एक साथ 100-150 बंदों को लीड देना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। दैट्स वाई हमने लिमिटेड पर्सन निकाले कि आप लोगों को लीड दे सकें। बिल्कुल मेरे जेस कैश अकाउंट में कर सकते हैं, इजी पैसा में कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, बट 40% को अगर डेली की 30 लीड के हिसाब से लगाएं तो मुश्किल से 1000-1200 लीड बन रही है, आराम से दे सकते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। अच्छा, क्या करें, सुपरवाइजर प्लानिंग का कोई ग्रुप बना ले, कोई ग्रुप बना ले। ओके, चले ग्रुप बनाते हैं। फिर डेली बेसिस पे 30 लीड की क्या प्रोग्रेस रही, डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे 30 लीड की क्या प्रोग्रेस रही, मैं नहीं पूछूंगा, सीधी बात है, मैं नहीं पूछूंगा। मैं नहीं पूछूंगा, साफ बता रहा हूँ, खुद बताना पड़ेगा। खुद नहीं बताएंगे तो मैं तो ग्रुप से चला जाऊंगा, आप लोग रहना फिर ग्रुप में। अब प्रोग्रेस में बताना क्या होगा, 7 दिन तक डेली कितने इनविटेशन हुए, कितने फॉलोअप हुए, कितने लोगों ने डेमो सेशन अटेंड किया, पूरी प्रोग्रेस, कितने बिगनर चल रहे हैं, कितनी इनरोलमेंट आई। 3 बिगनर चल रहे थे, नेक्स्ट डे 4 हो जाने चाहिए, 6 हो जाने चाहिए। डेली एक मैसेज आपका प्रोग्रेस वाइज आना चाहिए। अब सुपरवाइजर सिर्फ ऐसे ही अचीव नहीं होगा कि हम काम करते रहे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, एफर्ट्स तो कर रहे हैं, बट हमारी स्किल्स इंप्रूव नहीं होके दे रही। बट हमारी जो स्किल्स इंप्रूव होके नहीं दे रही। आपको 10 PM मीटिंग के अलावा, क्योंकि 10 PM मीटिंग में भी थोड़ा सा ब्रेक चलता है, बहुत सारी जगहों पे लाइटिंग का इशू है जिस वजह से, तो अपना क्या कहते हैं, आप लोगों ने लर्निंग करनी है। अब लर्निंग करनी है, मैं पर्सनली आप लोगों को एक वीडियो भी इस ग्रुप में शेयर करूंगा, हाउ टू अचीव सुपरवाइजर। ठीक है, हाउ टू अचीव सुपरवाइजर, वो भी आप लोग देखना। एंड देखो, अगर सुपरवाइजर कर रहे हो ना, तो सुपरवाइजर के है ना अंदर घुसना पड़ेगा आपको। आपको अपने माइंड में हावी करना पड़ेगा इसको। हावी इस सेंस में नहीं कि होगा नहीं, होगा नहीं, होगा, जरूर होगा। उसके लिए आपको खुद यूट्यूब पे वीडियोस देखनी होंगी, हाउ टू अचीव सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लेवल इन एफएलपी। आपको बहुत सारे लोगों की वीडियोस मिलेंगी, 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की। आप वो देखो, देखो, उसमें देखना यही होगा, डेली 30 कॉल करनी है, 50 कॉल करनी है। देखो, जब आप देखोगे ना, आपका माइंड खुलेगा, आप उस प्लानिंग को फॉलो करने पे लग जाना। अमन राजपूत की भी हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स की आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, उनको देखो। ठीक है, अपने अपलाइन के साथ कॉल पे कनेक्ट रहो, बिल्कुल कनेक्ट हो जाओ। अगर आप लोगों को, अगर मैंने लिंक दिया है, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, आपके अपलाइन अगर एक्टिव है, अपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, कनेक्ट हो जाओ बिल्कुल। कोशिश करो कि कोशिश करो कि अपना क्या कहते हैं, पर्सनली कॉल्स रखो अपलाइन के साथ। ठीक है, हर 2 दिन में, 1 दिन में अपनी प्रोग्रेस उनको दो। ठीक है, जो भी आपके अपलाइन है। अब जिन लोगों को मैंने लिंक दिया है, उनसे तो मैं अपने अकॉर्डिंग खुद ही बात करते जाऊंगा। ठीक है, एंड अगर आपको आपके अपलाइन ने लिंक दिया है, तो अपने अपलाइन को जाके प्लानिंग बताओ कि ये प्लानिंग है, मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग मैं इसमें क्या ऐड करूं, मुझे प्लानिंग बना के दो। वो आपको प्लानिंग बना के देंगे, ऐसे करो। ठीक है, उनको ये चीज बोलो कि आपने मुझसे डेली प्रोग्रेस लेनी है, मैं दूं या नहीं दूं, आपने लेनी है। अपने अपलाइन के साथ जाके कमिटमेंट करो कि मेरी ये कमिटमेंट है, इन 14 डेज में, देखो 14 डेज में सुपरवाइजर हो सकता है। 10 सीसी निकालना मेरी नजर में कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों का, अच्छा कितना कितना सीसी पड़ा हुआ है मुझे बता दें एक दफा सब, कितना कितना सीसी पड़ा हुआ है सबका। 4 4 2 6, 4। तो मोस्ट ऑफ दी पर्सन का बिजनेस तो पड़ा हुआ है, मोस्ट ऑफ दी लोगों का बिजनेस तो है। तो सुपरवाइजर में आई थिंक कोई इशू नहीं आना, इजीली हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें जिनका जीरो है, उनको भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस इस तरीके से डेली 30 लीड पे काम कर लो।
रात में पेमेंट कर दो, सुबह में 10-11 बजे तक लीड दे दूंगा। कल अपने इनविटेशन कंटिन्यू करो, ठीक है। इनविटेशन के लिए ग्रुप में एक पर्सनली वॉइस नोट भी दे रहा हूँ, अगर आपको मैसेज करना अच्छा नहीं लगता, आप डायरेक्टली सिम पे कॉल करके देखो। मैंने पर्सनली डायरेक्ट सिम पे कॉल करके इन्विटेशन किया था, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मैं आप लोगों को एक वो वॉइस नोट भी शेयर कर दूंगा कि डायरेक्टली आप लोगों ने सिम पे कॉल कैसे करके मतलब क्या बात करनी है, ठीक है। एंड डायरेक्टली सिम पे कॉल करके बोलना क्या है, कितनी देर की प्रोस्पेक्टिंग करनी है। राउंड अबाउट मुश्किल से 2 से 3 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग है। मैं आप लोगों को वो देता हूँ वॉइस नोट, आप लोग वो देख लो, ठीक है, सुन लो। अपनी अगर लिखना चाहो उसको लिख सकते हो। एंड फिर कल जो प्रोस्पेक्टिंग करो डायरेक्टली सिम पे कर लेना। आई थिंक डायरेक्टली सिम पे करना ही ज्यादा बेटर है। सिम पे करो, पर्सन कॉल ना उठाए तो फिर मतलब आप उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो। एंड कोशिश करो कि डे वन जो है पर्सन को उसी टाइम दिखाने लगो जब, तो आपने कॉल का टाइम डिसाइड कर लेना है। अगर कॉल का टाइम डिसाइड नहीं करते हो तो ये जरूर डिसाइड करो कि आपका पर्सन आपको सेशन देख के फौरन से मैसेज करे, देन आप डिस्कस कर रहे हो। तो फिर कल कौन कौन कर रहा है 30 लीड पे काम, ये बता दें। ओके, तो चलें देखते हैं रात में किस किस की पेमेंट आती है। 40 पर्सन है। मैंने आगे सेटअप रेडी किया हुआ है, मैंने सेटअप रेडी किया हुआ था 50 पर्सन का कि 50 लोग होंगे। एंड मैंने उसी हिसाब से लीड्स की भी सारी सेटिंग बनाई हुई है, बट कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं की, तो अब वो उनका लॉस है। 18 से 25 तक डेली 30 लीड पे इनविटेशन करना है। 210 लीड बन रही है। 210 लीड में से आपकी जो एनरोलमेंट बन रही है ना, पर डे की लीड के हिसाब से बनाए लगाएं तो 3 बन रही है। पर डे की लीड के हिसाब से 3 बन रही है, ठीक है। पर डे की लीड के हिसाब से 3 बन रही है। आप लोगों की तरफ से इनरोलमेंट्स आना शुरू हो जाए किस डेट से? कल डे वन दिखाओगे, परसों कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान। मतलब किस डेट को? ट्यूसडे को जो कम्युनिटी में सेशन होगा उसके अंदर आप लोगों के 3-3 पर्सन होने चाहिए सबके। ट्यूसडे को जो कम्युनिटी में सेशन होगा आप लोगों के 3-3 पर्सन होने चाहिए। अपने पास लिख लो, ट्यूसडे को 3 होने चाहिए, ठीक है। फिर वेनिसडे को 6 होने चाहिए। ये हर दिन डबल हो जाने चाहिए। फिर 9, ऐसे बढ़ते जाने चाहिए, हर दिन बढ़ते जाने चाहिए। अगर आपका एक भी दिन ना बढ़े ना, जैसे कि ट्यूसडे को भी 3 थे, वेनिसडे को भी 3 थे या कम थे, तो आप सिंपली काम करना, आप फिर 30 लीड की जगह अपनी लीड को बढ़ा देना ताकि आपकी इनरोलमेंट्स बढ़े। बिल्कुल ग्रुप में बना रहा हूँ, ग्रुप का लिंक आपको आपके अपलाइन दे रहे हैं। 19 को यानी कि ट्यूसडे को 3 पर्सन सबके कम्युनिटी के सेशन अटेंड करें। क्लियर है? कौन कौन 3 पर्सन ट्यूसडे तक लेकर आ रहा है? देखो एक चीज यहाँ पर है, अब अपना क्या कहते हैं, अगर आपने हमने टारगेट रखा 3 का, मान लो आपने इसको पूरा कर दिया, आपने हर दिन की लीड से 3 एनरोलमेंट निकाल दी, जस्ट लेट्स सपोज, ठीक है। टोटल 21 बन रही है 7 दिन की इनरोलमेंट्स 3 के हिसाब से। मान लो आपकी 21 नहीं आई, आपकी 15 आई। क्या लगता है 15 में से 10 सीसी नहीं होगा? 15 वो पर्सन, मतलब जो लोग अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे ही लेंगे, जो 2 सीसी पे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हम एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं। एंड जिन लोगों का 4-6 सीसी 8 सीसी है उनके लिए तो और इजी नहीं हो जाएगा। अब अपना टारगेट सिर्फ सुपरवाइजर नहीं रखना। पर्सनली यहाँ पर एक चीज बोलूंगा, पर्सनली एक चीज बोलूंगा कि अपना टारगेट सिर्फ सुपरवाइजर नहीं रखना। अगर अपना टारगेट सिर्फ सुपरवाइजर रखोगे तो हो सकता है नहीं कर पाओ चीज। आप इतने सीसीज निकालने की कोशिश करो कि 10 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि फिर हमने नेक्स्ट मंथ एम की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट मंथ फिर एम की तरफ भी मूव करना है। तो ट्यूसडे को 3 पर्सन आ जाएं सबके। कल में सब अपने मिनिमम 3 पर्सन के फॉलोअप कर लें। डेली आपने मिनिमम डे वन के 3 फॉलोअप करने, 3 फॉलोअप करने डेली। आप भले 7 बंदों को दिखाओ, कुछ फॉलोअप हमारे नेक्स्ट डे पे भी जाते हैं, तो डेली का हमारा टारगेट डे वन के 3 फॉलोअप होगा, ठीक है। डेली का टारगेट डे वन के 3 फॉलोअप, ठीक है। ट्यूसडे से हमारे 3 पर्सन कम्युनिटी में होने चाहिए, वेनेसडे को 6 होने चाहिए, थर्सडे को 9 होने चाहिए, फ्राइडे को 12 होने चाहिए कम्युनिटी में ट्रेनिंग वाले पर्सन। एनरोलमेंट से दोबारा लीड खरीद लेना, 1 या 2 दफा खाली लीड पे आपको खुद पैसा लगाना पड़ेगा, 1000 2000 या 800 या 1600, डजन मैटर। देन उसके बाद आपको नहीं लगाना पड़ेगा, फिर वो एनरोलमेंट से खुद लगता जाएगा।
फिर इनरोलमेंट से खुद ही लगता जाएगा। तो पॉइंट इज डेली के 3 फॉलोअप करने डेमो के, ठीक है, डेली के 3 फॉलोअप डेमो सेशन के, बिजनेस प्रेजेंटेशन के। ट्यूसडे से 3% मीटिंग में आ जाए एंड डेली 30 लीड पे काम करना है, इनविटेशन करना है, वॉइस नोट में ग्रुप में दे देता हूँ। सेकंड थिंग, डेली अपनी प्रोग्रेस शेयर करनी है। अब उस प्रोग्रेस में अगर आप 3 फॉलोअप कर लो, डेमो सेशन 3 फॉलोअप टास्क कंप्लीट। आपने मैसेज में वो चीज लिखनी है, अपने अकॉर्डिंग आप लिख लेना कुछ भी टाइप करके। एंड बिलीव मी, अगर आपने सिर्फ इस प्लानिंग को फॉलो कर लिया ना, आपका वो चीज वो टारगेट अचीव ना हो, मैं ये मान ही नहीं सकता। मैं लोवेस्ट रेशो निकाल के आया हूँ, 10 में से 1% का रेशो निकाल कर आया हूँ। सबसे लोवेस्ट रेशो है ये, इससे लोवेस्ट रेशो नहीं निकल सकता, इससे लोवेस्ट रेशो नहीं निकल सकता। तो आपको इस चीज के अंदर मैनेज करना ही करना है चीजों को। एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी रहेगी, विच इज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपने अपने बैक एंड अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रख के काम कर रहे हैं एंड बिलीफ के साथ। आपकी अगर 28 तारीख हो जाए और आपका सिर्फ मान लो 4 सीसी हुआ है, बट आपके पास पेंडिंग 8-10 है या पुराने पेंडिंग कनेक्टेड है, आप हिम्मत नहीं हारना, बिलीव नहीं हो जाएगा। बट लेकिन जहां आपने हार मान ली ना कि यार अब नहीं हो सकता, जहां आपने अपने माइंड को एक दफा मैसेज दे दिया ना अब नहीं हो सकता, बिलीव मी वहां मैं कुछ भी कर लूं, आपके पर्सन को मैं 50,000 की ऑफर क्यों ना दे दूं, वो नहीं करेगा ज्वाइन। जहां अगर आपने हार मान ली तो। एंड ये बेस्ट चांस है, बेस्ट मंथ है सुपरवाइजर करने का, बेस्ट चांस है, बेस्ट मंथ है। इसको छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना नहीं। ओके, तो अब मुझे एक एक दफा बता दें सब टाइप करके, ठीक है, कि पर डे कितने फॉलोअप करने डे 1 सेशन के। 3। ट्यूसडे को कितने कम्युनिटी में पर्सन चाहिए, 3। यानी कि आपके पास अगर वेनिसडे को 6% कम्युनिटी में है, तो आपके पास दिन में 6 फॉलोअप बिगनर्स के 3 फॉलोअप वेनिसडे को दोबारा प्रोस्पेक्टिंग करोगे, 3 फॉलोअप बिजनेस प्रेजेंटेशन के भी हैं। तो इसके लिए आपने ये बहाना नहीं लगाना मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी गया था, मैं यहाँ गया था। अगर एग्जाम्स वगैरह नहीं है, छुट्टियां ले सको छुट्टियां ले लेना, 2 दिन काम करके देखो, अगर काम बढ़ जाए इस तरीके से कि वेनेसडे से काम बढ़ जाए, आपको लगे यार फॉलोअप बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेली के हम 3 लगा रहे हैं फॉलोअप, हो सकता है कभी 5 हो कभी 6 हो, ये भी तो होगा, ये भी तो होगा। तो बहाने नहीं लगाना, एक्सक्यूज नहीं देना, घर में शादी आ गई थी, घर में ये हो गया था, मेरे साथ ये था वो था, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कोई बंदा ऐसा छोटा सा भी बहाना ना लगाए कि मेरे साथ ये मसला था ये था, कोई भी ये बहाना ना लगाए। एंड एक चीज, हमने ये सब जो डिसाइड किया सब कर लेंगे, आई नो आप सब लोग कर लोगे, आप सब लोग एक्टिव हो, आप सब लोग कर लोगे। एंड बिलीव मी, 40 में से मुझे पर्सनली लगता है कि यार 10 सुपरवाइजर तो होंगे ही होंगे। ओके, अब जैसे कि आप लोगों ने कहा कि इंशाल्लाह हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब है ना, अपना क्या कहते हैं, एक चीज है, जब ट्यूसडे आएगा ना, ठीक है, जब ट्यूसडे आएगा, आपके पर्सन होंगे कौन से सेशन पे, मान लो हाउ टू डू और फाइनेंशियल नॉलेज पे, ठीक है। अब सेकंड डे उस पर्सन की ट्रेनिंग, जो 3 बंदे आपके ट्यूसडे को सेशन अटेंड कर रहे हैं, वेनिसडे को उनकी ट्रेनिंग हो गई कंप्लीट। बट वेनिसडे को आपके 3 पर्सन और होंगे जो ट्रेनिंग का फर्स्ट डे अटेंड करेंगे, कौन सा सेशन लेंगे, इनकम प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज। तो 3 हो गए कौन से सेशन पे, ट्रेनिंग के कम्युनिटी के डे 2 पे, और 3 हो गए कम्युनिटी के डे 1 पे। अब ये चीजें मैनेज कैसे होंगी कि कौन सा पर्सन कौन से सेशन पे कौन से डे पे चल रहा है। अगर ये चीज मैनेज करना नहीं आई तो हम क्या करेंगे। तो डायरी है सबके पास, नोटबुक है सबके पास। 2 ग्रुप नहीं बनेंगे, इसका एक ही हल है कि आप डेटा बनाओ, कि मिसाल के तौर पे ABC कम्युनिटी के ट्रेनिंग के डे 1 में एंड DEF मान लो कम्युनिटी के डे 2 में मुझे आज इनके फॉलोअप करने। जो पर्सन जितने सेशन देखता जाए उसके नाम के आगे उतने सेशन लिख लो या टिक लगा लो।
आपको ये डेटा अपने अकॉर्डिंग खुद बनाना होगा। आप ऐसे डेटा बनाओ, आप प्रॉपर अपनी नोटबुक में एक चार्ट बना लो एक पेपर पे, ठीक है। ऊपर लिख लो, जैसे कि ऊपर हेडिंग्स कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लीड्स के ऊपर लिखा हुआ होता है एक्टिव व्हाट्सएप नंबर, देन नीचे व्हाट्सएप नंबर होते हैं। ऐसे आप क्या करो, पहले नाम लिख लो सारे सबके, एक साइड पे नेम्स आ गए। देन आप क्या करो, ऊपर सेशंस के नाम लिख लो, हाउ टू डू कम्युनिक कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, वट एवर, जो जो भी सेशंस है। दो पर्सन जो जो सेशन देखता जाए, उसके नाम के आगे उन सेशंस के नीचे टिक लगाते जाओ। फिर फॉलोअप के नीचे टिक लगा लो, फॉलोअप हुआ नहीं हुआ। देन उस डायरी को क्या बना लेना, उस डायरी को, हाँ सेशन कम्युनिटी में आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है। देन उस डायरी को क्या बोलेंगे इसको, जैसे कि डॉक्टर कहता है ना कि आपने दवाई सुबह शाम रात लेनी है, आपने उस डायरी को सुबह शाम रात अपने पास रखना है। रात को सोना है तो अपना अगले दिन का स्केड्यूल लिख के सोना है, कि कल मेरा इतने बजे इस वाले पर्सन के साथ इतने बजे फॉलोअप है। क्योंकि जब वो एनरोलमेंट देगा तो वो फॉलोअप आपको टाइम कनेक्ट करके देगा, मतलब टाइम पहले से डिसाइड करके फिर देगा। ऐसा ही है, जिन लोगों ने एनरोलमेंट्स निकलवाई है, क्या उनके फॉलोअप ऐसे ही हो रहे हैं? क्या उनके फॉलोअप ऐसे ही हो रहे हैं? क्या वो टाइम देकर फिर फॉलोअप दे रहे हैं, कि पहले से टाइम डिसाइड हो रहा है? तो आपके पास स्केड्यूल होना चाहिए। अगर बिना स्केड्यूल के, बिना रूटीन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिना रूटीन, अगर बिना रूटीन के काम करोगे ना, सुपरवाइजर नहीं करोगे, कि कभी दोपहर में 2 बजे काम शुरू कर रहे हो, कभी सुबह 10 बजे काम शुरू कर रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रख के फिर अपने काम को शुरू करना है। एंड रात तक पेमेंट करें, सुबह में इंशाल्लाह आप लोगों को लीड डिलीवर करता हूँ, काम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, इन चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कशन होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, ग्रुप में बना लेता हूँ, ग्रुप में फिर आप सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।